मोना बेकर्स द्वारा थम के बरस सीजन 3 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेविका मोना बेकर्स की ओनर मोनिका सिंह व अजीत सिंह ने किया एवं सह आयोजक साध्वी त्रिपाठी रही। बाबी थीम पर सजाया गया कार्यक्रम बहुत ही रोचक था। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार की बाबी डॉल की वेशभूषा में तैयार होकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे और गेस्ट ऑफ ऑनर नगर की मशहूर IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना कन्नोडिया जी रही। कार्यक्रम की जूरी मेंबर सरिता सिंह, सलमान शेख व वृत्ति बजाज रही। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में अरुण प्रताप सिंह, रूपाली श्रीवास्तव, शक्ति बाजपाई, साध्वी त्रिपाठी, ज्योति भीलवाड़िया, अर्चना सिंह, पूनम गुप्ता, अंजुल पाठक, गुंजन वर्मा, ऋचा दुबे, अनुपमा अवस्थी, अनीता सिंह, रेखा माथुर, प्रियमवदा मिश्र और रूपम अग्रवाल ने भी कार्यक्रम की शान बढ़ाए। कार्यक्रम की 3 विजेता थी, जिसमें तीसरे नंबर पर सबिहा, दूसरे नंबर पर पीयूष श्रीवास्तव और थम के बरस सीजन 3 की विजेता रही ऋचा दुबे। अन्य विजेताओं में प्रियम मिश्र एवं अर्चना सिंह ने बाजी मारी। कार्यक्रम में पॉवर एंड प्राइड संस्था की सदस्यों ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की विरुद्ध एक शानदार नाट्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया और संस्था के सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और उपस्थित लोगों को महिला उत्थान पर जागरूक किया। कार्यक्रम का संचालन एंकर मनीष पंडित ने बहुत शानदार तरीके से किया। उत्थान के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मनीष जी को, अजीत जी को, उनकी पूरी टीम को, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार ये टीम काम करती रहती है और समाज में सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। पुनः मैं पूरे कार्यक्रम के आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मोनिका सिंह, मैं मोना बेकर्स की ओनर हूँ और एक शेफ़ भी हूँ। ये इवेंट मैं अपने मामा जी जो कि इस दुनिया में नहीं है, श्री चंद्रशेखर जायसवाल जी के लिए करती हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है और आज मैं यहाँ पे हूँ, वो उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का और उसके बाद मेरे मामा जी का है और मैं जब तक करा पाऊँगी ये कराऊँगी। और मैं इसलिए भी कराती हूँ कि हमारी महिलाएँ आगे आएँ और चीज़ों में और सब चीज़ों में लगे, जैसे वो घर में ही सिर्फ रह जाती हैं और सब चीज़ों में और अब महिलाएं हर क्षेत्र में हैं। और आज की पार्टी का थीम बाबी थीम था। मैं चाह रही थी कि महिलाएं थोड़ा सा अपने आप को एक डॉल के रूप में लाए, थोड़ा सुंदर बने और बस इस पार्टी को एंजॉय करें, बस इसीलिए ये मैंने किया था। जैसे हमारे पावर एंड प्राइड क्लब जिसकी फाउंडर हमारी रूपाली मैम जी हैं, उनके उसके बैनर के थ्रू हम लोग ने एक ड्राइव की जिसमें हम लोग ने औरतों और बेटियों को साथ में रखा। बेटियों को ज्ञान है और बेटों को भी हम लोग अपने समझाएं, जिससे कि इस समय जो भी कुछ चल रहा है वो चीज़ थोड़ा कम हो। जरूरी नहीं है बेटियां ही हर जगह हो रहे हैं, बेटों को भी शिक्षा देनी ज़रूरी होती है। तो मैं ये चाहूँगी कि लोग अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी उतनी ही शिक्षा दें जितना समाज के लिए ज़रूरी है। अजीत सिंह है और मैं भी मोना बेकर्स के संस्थापक के तौर पर जुड़ा हूँ। आज के कार्यक्रम को कराने का उद्गार ऑलरेडी क्या नाम है वही बता चुकी हैं कि इनके मामा जी श्री चंद्रशेखर जायसवाल जी के जन्म के उपलक्ष्य में होता है। लेकिन इस कार्यक्रम को कराने का मेन लक्ष्य ये है कि महिलाएं जो कि अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब अकेला ना समझें और इस एक जगह पर इकट्ठा होकर के वो अपनी सारी चीज़ें बातें शेयर भी कर सकती हैं और अपनी नई चीजें बता भी सकती हैं। तो एक कार्यक्रम कराने का मुख्य शेयर मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ज्ञानवर्धक और कुछ अच्छी बातें एक दूसरे को बताना और समझाना। नियोजक भाजपा लखनऊ महानगर, NGO प्रकोष्ठ, अध्यक्ष माँ गायत्री जनसेवा संस्थान। आज मैं मोना बेकर्स की जो ऑनर हैं वो मोनिका सिंह जी और भाई अजीत सिंह जी के द्वारा आमंत्रित थम के बरस थीम पर आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं। अभी मैं वीडियो के माध्यम से भी देख रहा था क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं, तो बहुत सारे बारबी क्वींस यहाँ हैं और बहुत सारा अच्छा कार्यक्रम है। और थम के बरस जैसे है ना, सावन का मौसम होता है और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो मोनिका जी सदैव सामाजिक सेवाओं में अग्रसर रहती हैं। तो भाई मोनिका जी को, भाई अजीत सिंह जी को बहुत सारी बधाई। सह संयोजक NGO प्रकोष्ठ भाजपा महानगर। आज हम सब यहाँ पर मोना बेकर्स की ओनर जो मोनिका जी हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है थम के बरस। वहाँ पे मैं अतिथि के रूप में आमंत्रित हूँ और बारबी थीम पे ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैंने देखा कि महिलाएं एक से एक सुंदर परिधान में सुसज्जित होकर आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो विशेष तौर पर ये कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए रखा गया है जो घरेलू महिलाएँ हैं, जिनको घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता है। तो ऐसे मंच के माध्यम से
वो आती हैं, बाहर निकलती हैं और थोड़ा सा क्योंकि इतनी घर की उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं तो थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट का और मनोरंजन का मौका है। और इसके साथ ही महिलाओं को द्वारा यहाँ पर मैंने देखा स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तो जो छोटे स्टॉल वाले या जो छोटे उद्यमी हैं, तो ऐसी महिलाएं जिनको कहीं पे इस तरह का अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलता है, तो मोना जी द्वारा उनको यहाँ पर जगह उपलब्ध कराई गई है। तो इस तरह की महिलाओं ने अपने स्टॉल का प्रदर्शन किया है। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी अजीत भैया को, मोना जी को, कि इस तरह के कार्यक्रम करते रहें और हम सब सदैव उनके साथ हैं। मैं परिचय अपना दे दूं, मेरा नाम रूपाली श्रीवास्तव है। उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की मैं फाउंडर डायरेक्टर हूं और मोनिका ना सिर्फ दिली तौर पे मुझसे जुड़ी हुई हैं और पावर एंड प्राइड क्लब में भी वो एक बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं हमारे उसकी क्लब की। और मोनिका जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि पारिवारिक जो इनका वो है अपीयरेंस वो बहुत अच्छा है। अपने मामा जी के जो है उसकी बर्थडे पार्टी को, मतलब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये उसको कंटिन्यूटी में रखती हैं और हर साल कुछ नया थीम लेके महिला सशक्तिकरण पे कुछ ना कुछ नया लेकर के आती हैं। तो ये चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा भाती है मोना जी की, वो यही है कि लोग जीवित सदस्यों को भूल जा रहे हैं आज के समय में। उस समय में एक रिश्तेदारी को लेके वो आगे बढ़ रही हैं और उसको लेकर के एक कार्यक्रम करती हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ना सिर्फ आज के लिए, भविष्य के लिए भी। उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन सदैव तत्पर रहेगा मोना बेकर्स के संग जुड़ के किसी भी तरीके से सक्रिय। मेरा नाम साध्वी त्रिपाठी है, मैं चाय ऐप्स की ओनर हूँ और हम लोग ये इवेंट मिलकर के करते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हम सारी लेडीज़ मिलकर के एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। इसमें अपने ऊपर जो आजकल औरतें हर जगह जाती हैं और अनसेफ महसूस करती हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने ड्राइव निकाली थी। हम लोग वॉक किए थे और आप लोगों ने अभी आप लोग देखे भी होंगे। और हम इसके थ्रू बस ये कहना चाहते हैं कि और अपनी लड़कियों को बहुत मजबूत बनाइए और लड़कों को भी साथ साथ में शिक्षा देते रहिए कि वो लोग लड़कियों को रिस्पेक्ट करें। थम के बरस सीज़न 3 जिस तरह से हर बार होता है, फर्स्ट और सेकेंड सीजन में मैंने ही होस्ट किया था और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा मोना बेकर्स और अजीत सिंह जी के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न तरह की थीमें रहती हैं। सबसे पहले बार बारिश की थीम थी, फिर बॉलीवुड थीम थी और इस बार बारबी थीम है। तो मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा, मोना जी को, अजीत जी को, जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। विगत 3 वर्षों से ये तीसरा वर्ष है जब थम के बरस सीज़न 3 में मैं मोना जी के साथ परस्पर लगी हुई हूँ और साथ उनके खड़ी हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजन में जो भी मेरे द्वारा मदद होती है मैं करती हूँ। और इस बार जैसा कि अभी सभी लोगों ने आप लोगों को बताया कि कार्यक्रम के विभिन्न परिचय दिया कि किस तरह से क्या हो रहा है कार्यक्रम के थ्रू, तो उससे अलग हटके मैं मोना जी की एक बहुत सुंदर सी बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस बार बारबी थीम क्यों रखी गई। महिलाओं के ऊपर हो रहे इतने सारे शोषण और इतने सारे अत्याचारों पे आए दिन हमारे न्यूज़ और न्यूज़पेपर भरे रहते हैं। तो मोना जी का इस बार का ये बहुत ही सुंदर विचार था कि हम महिलाएं जब बच्चे बन के, जब बेटी बन के घर पैदा होते हैं तो हमें गुड़िया कहा जाता है। हमें बारबी के रोल में हमारे पिता देखते हैं, हमारी बहन, हमारे भाई देखते हैं। तो हम आज उस बारबी के रूप में आए हैं। हम वो डॉल हैं, हम वो गुड़िया हैं, हमें सहेज के रखें, हमें संभाल के रखें। और इसी थीम के आधार पर आज पावर एंड प्राइड ने भी यहाँ पर एक रैंप वॉक किया। मैं भी उसकी एक छोटी सी सदस्य हूँ और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदरता प्रदान कर दी। हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने आकर यहाँ पर दीप प्रदर्शन किया और दीप ज्वलन किया और बहुत ही कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया, हम सबको आशीर्वाद किया और बेटियों के लिए कुछ सुंदर से शब्द बोले और मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ और मोना जी के साथ आजीवन खड़ी हूँ और सदा खड़ी रहूँगी।